चैप्टर, चैप्टर नंबर क्या है बच्चा? 14। बच्चा अगर चैप्टर का नाम देखोगे तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिजॉल्व कर रहे हैं। क्या रिजॉल्व करने वाले? कंप्लेन। किसकी कंप्लेन? ऑब्वियसली बच्चा इन्वेस्टर। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। तो इन्वेस्टर की कोई भी किसी भी टाइप की जो कंप्लेन है उसे रिजॉल्व किया जाएगा और बच्चा उसे गाइडेंस दी जाएगी कि कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है। तो ऐसी पूरी की पूरी चीजें पढ़ेंगे। इस चैप्टर में दो कॉन्सेप्ट है जो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बच्चा स्कोर्स। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा? स्कोर्स। बच्चा अगर मैं स्कोर्स की बात करूं तो ये एक शॉर्टकट है जिसका फुल फॉर्म आपकी बुक में दे रखा है। स्कोर मतलब क्या? सेबी कंप्लेन रिड्रेस सिस्टम। वापस फुल फॉर्म बच्चा, फुल फॉर्म। एस रिप्रेजेंट करता है पूरी की पूरी सेबी को बच्चा। सी रिप्रेजेंट करता है बच्चा कंप्लेन, ठीक है, सी ओ दोनों। फिर बच्चा रिड्रेस में आर ई ले लिया उन्होंने, क्या ले लिया? आर ई सिस्टम। तो इसे पूरा का पूरा हम स्कोर्स बोलते हैं। क्लियर बच्चा? ये है क्या बच्चा? ये एक क्या है बच्चा? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपनी कंप्लेन करते हैं। इन्वेस्टर क्या करता है? अपनी कंप्लेन करता है। भाई किसकी कंप्लेन करेगा? वो किससे परेशान है? ऑब्वियसली अपनी कंपनी से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा ये हमारी कंपनी और कंपनी के आप शेयर होल्डर हो, ठीक है। हम आपको शेयर सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, ऐसे बहुत सारे, हम आपको पैसे नहीं दे रहे, डिविडेंड नहीं दे रहे, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो बच्चा जितनी भी टाइप की दिक्कत होगी, है ना, जैसे तुम लोग बहुत अजीब अजीब सी दिक्कतें हो रही होती है तुम लोग को, है ना, एसी काम नहीं कर रहा, प्रोजेक्टर काम नहीं कर रहा, ये वाली दिक्कतें यहाँ नहीं देखी जाती, ठीक है। चलो, तो यहाँ इन्होंने बोल रखा है कि आप कहाँ जाएंगे? स्कोर्स क्या है बच्चा? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो किसके लिए बनाया गया बच्चा? इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर क्या करेगा बच्चा? कंप्लेन फाइल करेगा। इन्वेस्टर क्या करेगा बच्चा? कंप्लेन फाइल करेगा। बच्चा किस रिगार्ड में कंप्लेन फाइल करेगा बच्चा? सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड। किसके अगेंस्ट कंप्लेन कर रहा है? अगेंस्ट लिस्टेड कंपनी, अगेंस्ट लिस्टेड कंपनी। तो बच्चा ये स्कोर बोल रहा है कि भैया हम लिस्टेड कंपनी की बातें कर रहे हैं, हम अनलिस्टेड कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भैया सेबी नजर रख रहा है। इस स्कोर को पूरा का पूरा चलाने वाला कौन है बच्चा? सेबी। सेबी ने बस कुछ नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया है। इन्वेस्टर्स तुम्हारी बातें अगर कंपनी नहीं सुनती तो प्लीज हमारे पास आइए और हम आपकी ये कंप्लेन कहां तक ले जाएंगे? उस कंपनी तक ले जाएंगे और हम पूछेंगे आपके बिहाफ में कंपनी से कि भैया आपने इनकी कंप्लेन रिजॉल्व क्यों नहीं करी। बात समझ में आ रही है? तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बच्चा ऑब्वियसली सेबी ही रेगुलेट करता है। सेबी बोलता है किस किस के अगेंस्ट आ सकते हो? लिस्टेड कंपनी, और साथ में क्या लिखा है? रजिस्टर्ड सेबी इंटरमीडियरीज। जितनी भी इंटरमीडियरीज है पूरी की पूरी लिस्ट है बच्चा। उनसे उनसे अगर आप परेशान हो तो आप उनके अगेंस्ट भी आ सकते हैं, क्योंकि आप कंपनी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो करते नहीं हो, उसमें तो बीच में हमेशा इंटरमीडियरीज रहता है। तो जितनी भी कंपनी से परेशान है, लिस्टेड कंपनी से और इंटरमीडियरी से, वो यहाँ पर आके स्कोर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आकर कंप्लेन करेंगे। ऑल दी कंप्लेन कौन रिसीव करेगा बच्चा? सेबी। सेबी फिर डील करेगा। सेबी कुछ नहीं करता है, सेबी बोलता है मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आओ हमें कंप्लेन करो। तो बच्चा ये सेबी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस कंप्लेन को कहां भेजा जाएगा? उस कंपनी तक। बच्चा कहां भेजा जाएगा? उस इंटरमीडियरीज या फिर उस कंपनी तक। बात समझ में आई? चलिए, कंप्लेन में क्या क्या कवर होगा बच्चा? पूरा का पूरा सेबी एक्ट से रिलेटेड दिक्कतें, या फिर बच्चा सेक्रा एक्ट, या फिर बच्चा डिपॉजिटरी एक्ट, या फिर बच्चा कंपनीज एक्ट, या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या ये बात समझ में आ रही? वापस स्कोर का बस मैं मीनिंग पूछूं, स्कोर क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चा किसने बनाया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? सेबी ने। बच्चा इन्वेस्टर की क्या करने के लिए? कंप्लेन। किसके अगेंस्ट? दो लोग, लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडियरीज जो भी रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये शिकायत डायरेक्ट किसके पास जाती है? सेबी के पास। और सेबी शिकायत को अपने थ्रू कंपनी को ही भेजती है कि कंपनी आप बताओ आप इसका रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे। क्या ये बात समझ में आए? यहाँ कौन कौन से मैटर जाते हैं बच्चा? सेबी, सेक्रा, डिपॉजिटरी, कंपनीज एक्ट और रूल्स। अगर आप अपनी सिक्योरिटी लॉ का सिलेबस याद करो तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सेबी, सेक्रा, डिपॉजिटरी, ये तीन चीजें थी, और कंपनीज एक्ट अलग से। तो बच्चा वही सब कवर है। क्या बात समझ में आई? इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ेंगे कि भैया स्कोर एक प्लेटफॉर्म है जहां शिकायतें दर्ज की जाती है, लेकिन बच्चा कुछ ऐसी शिकायतें भी होती है फ्री की टाइम पास वाली, या फिर कुछ ऐसी नॉर्मल शिकायतें होती है जो डायरेक्ट कंपनी के पास जानी चाहिए। तो पूरे चैप्टर में सबसे पहले स्कोर है जिसमें डिटेल में पढ़ेंगे किसे वो डील करेगा और किसे वो डील नहीं करेगा। क्या बात समझ में आ गई? चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कोर का फुल फॉर्म समझ में आ गया बच्चा? स्कोर क्या है? सेबी कंप्लेन रिड्रेस सिस्टम। मतलब ये क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म।
हेल्प करता है किसकी, इन्वेस्टर, ताकि वो क्या कर सके, लॉज, लॉज मतलब क्या करे, अप्लाई कर सके, कंप्लेन कर सके, ठीक है, लॉज कर सके क्या बच्चा, कंप्लेन्स। किससे बच्चा रिलेटेड, सिक्योरिटी मार्केट से। कहाँ बच्चा, ऑनलाइन, ये ऑनलाइन कंप्लेनिंग किसके पास आ रही है, सेबी के पास। किसके अगेंस्ट आ रही है बच्चा, लिस्टेड कंपनी और सेबी जो रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट है। जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया वो इस छोटे से बॉक्स में सेम वही लिखा है, कुछ अलग लिखा है क्या, नहीं, बुक में सब कुछ है। बात समझ में आ गई। चलिए बड़े बच्चा, सिस्टम समझ में आ गया स्कोर का। अभी हमने स्कोर का मीनिंग समझा और यहाँ पे स्कोर में कौन कौन सी कंप्लेन कवर होती है, कौन कौन से एक्ट से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट बच्चा समझ में आ गया था। नेक्स्ट क्या लिखा है, सेबी क्या बच्चा, एक सेंट्रलाइज, मतलब एक जगह वेब बेस्ड कंप्लेन है रिड्रेस सिस्टम। कब आया था, इन जून 2011, ठीक है। चलिए अब बच्चा ऑनलाइन जो जो फैसिलिटी होगी कंप्लेन से रिलेटेड, पूरी स्कोर के फीचर्स बताइए, ठीक है। सारी के सारी बच्चा सिंपल तरीके से बताइए। एक सेंट्रलाइज डेटाबेस इन्वेस्टर का कंप्लेन करने का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन मूवमेंट्स होती है सारी सारी कंप्लेन की। किसके बच्चा, किसके अगेंस्ट आप जाते हो, लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडिएट। फिर क्या लिखा है, ऑनलाइन अपलोड किया जाता है क्या, ATR, ये पूरे चैप्टर में आएगा, एक्शन टेकन रिपोर्ट। ये क्या होता है बच्चा, हमने कंप्लेन करी, हम इन्वेस्टर है, फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी के अगेंस्ट हमने कंप्लेन करी, ठीक। चलिए मैं इन्वेस्टर स्कोर में जाके कंप्लेन करती हूँ, तो बच्चा सेबी किससे पूछ रहा है, कंपनी से, कि रिप्लाई करो। तो कंपनी रिप्लाई में क्या देगी बच्चा, एक्शन टेकन रिपोर्ट। इन्वेस्टर की जो ये कंप्लेन है इस पे एक्शन लिया जा रहा है। तो क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है, कैसे कैसे प्रोसेस करेगा, इसकी पूरी एक रिपोर्ट बनाकर देगी। कौन देगी बच्चा, कंपनी। किसको देगी बच्चा, उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हमारा सेबी का है उसमें रिप्लाई करेगी, फिर वो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। इन शॉर्ट सारी चीजें किसके थ्रू हो रही है बच्चा, इस स्कोर के थ्रू हो रही है। हम कंप्लेन कर रहे हैं रिलायंस को, डायरेक्टली कर रहे हैं क्या, नहीं, स्कोर के थ्रू कर, ठीक है, सेबी के थ्रू करे। सेम वो भी क्या करेगी बच्चा, कहाँ अपलोड कर देगी बच्चा, उसी स्कोर प्लेटफॉर्म में। बात समझ में आई। तो ये एक्शन टेकन रिपोर्ट बार बार आएगा। चलिए कौन देगा बच्चा, वो लिस्टेड कंपनी या फिर वही इंटरमीडिएट जिसके अगेंस्ट केस किया गया था, कंप्लेन की गई थी। क्लियर है। चलिए ऑनलाइन इन्वेस्टर क्या देख सकता है बच्चा, करंट स्टेटस देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा आप ही का खुद का इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन कंप्लेन करते हो, जब आप एक ऑनलाइन कंप्लेन करते हो तो एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाती है। अब जिसने ये सब फेस किया उनको ज्यादा बेटर तरीके से पता होगा, ठीक है। चलो तो एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाती है। अब उस यूनिक आईडी को आप संभाल के रखते हो। फिर कभी कभी अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो उस आईडी को आप देखते हो, ठीक है। फिर वहां से वो रिप्लाई आता है, तो एक छोटे से बॉक्स में कंप्लेन का रिप्लाई आता है, वही होता है बच्चा क्या, एक्शन टेकन रिपोर्ट। बात समझ में आ रही है। तो पूरे जो भी ऑनलाइन काम है वो ऐसे ही चलते। स्कोर बच्चे कुछ नहीं, 5 गलती से लिख दिया उन्होंने, ठीक है। स्कोर है ये, स्कोर इज वेब अनेबल प्रोवाइड ऑनलाइन एसेस। आप कभी भी कंप्लेन कर सकते हो 24/7, कोई छुट्टी उट्टी थोड़ी ना ऑनलाइन की, ठीक है। चलिए कंप्लेन्स और बच्चा रिमाइंडर्स भी लॉ में होते हैं वेबसाइट में ही, किसी भी टाइम पे कर सकते हो और किसी भी जगह। जरूरी थोड़ी ना है कि भैया आप बच्चा कहीं पे जाके, आप घर बैठे बैठे भी तो ऑनलाइन ये काम कर सकते हो। तो कोई भी कर सकता है, किसी भी टाइम पर कर सकता है और कहीं से भी। जैसे ही आप ये लॉन्च करते हो तो ईमेल आता है बच्चा आपको, और एक यूनिक नंबर क्या हो जाता है बच्चा, जनरेट हो जाता है। इस यूनिक नंबर से आप क्या करते हो, उस यूनिक नंबर को हम बोलते हैं कंप्लेन रजिस्ट्रेशन नंबर। जो यूनिक आईडी जनरेट हुई उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लेन रजिस्ट्रेशन नंबर। और वो यूज किया जाता है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, या फिर बच्चा ट्रैक करने के लिए कि हमारी बातें वहां तक पहुंची कि नहीं पहुंची, पहुंच गई तो आगे क्या एक्शन ले रहे। बच्चा कंप्लेन फॉरवर्ड किया जाता है ऑनलाइन, कहां बच्चा, रिड्रेस करने के लिए। मतलब इन्वेस्टर ने सेबी को दिया, इन्वेस्टर ने क्या दिया बच्चा, सेबी को दिया, मतलब स्कोर में दिया। और फिर स्कोर ने किसको दिया बच्चा, जिसके भी अगेंस्ट कंप्लेन किया, चाहे वो कंपनी है चाहे वो इंटरमीडिएट है। बात समझ में आ गई पक्का। तो ये साइलेंट फीचर्स है। क्या ये सिंपल साइलेंट फीचर्स में ऐसा कोई पॉइंट जो नहीं समझ में आया, सारी सिंपल बातें थी, ठीक है। चलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या लिखा है, मैटर्स। स्कोर कह रहा है मैं नहीं डील करूंगा इससे,
ये वही बातें, क्या लिखा है, कंप्लेन नॉट। हमने साफ साफ पढ़ा स्कोर में कौन से मैटर्स आएंगे जो सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड है, ये पढ़ा ना, सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड है। इन्होंने कहा भैया कंप्लेन रिलेटेड किससे नहीं है, टू इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट, अदर देन इसके इन्वेस्टमेंट के अलावा कोई और आपकी कंप्लेन है तो स्कोर में प्लीज ऐसी कंप्लेन लेकर मत आना। बच्चा इन्होंने क्या लिखा है, क्या लिखा है वो वर्ड, क्या होता है उसका मीनिंग, अननोन। इन्होंने कहा आपने कोई ऐसी कंप्लेन कर रखी है जो नोन ही नहीं है, जिसमें आपको नाम ही नहीं पता किसने क्या है, लेकिन एक्सेप्ट कुछ सुनी सुनी बातें लग रही है, फिर ब्लोअर मतलब विजिल मैकेनिज्म, जिसमें हम सीटी बजा के क्या बोल रहे थे, डायरेक्टर एम्प्लॉय क्या बोल रहे थे, उसके साथ क्या हो रहा है, कोई गलत हो रहा है, अनएथिकल तरीके से कोई भी उसके साथ कुछ भी गलत कर रहे। तो यहाँ पे अगर आप नाम छुपा के कर रहे हो तो ये चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर किसी एम्प्लॉय ने नाम डिस्क्लोज कर दे तो शायद अब उसे परेशान किया जाएगा। तो इस केसेस में बोल दिया बिना नाम के आप कंप्लेन कर सकते हो, अदरवाइज अननोन कंप्लेन हम हैंडल नहीं करेंगे। हम क्या बढ़ रहे हैं, स्कोर में कौन कौन से केसेस नहीं लेंगे, पहला जो सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड नहीं है, दूसरा नाम ही नहीं बताया आपने, तीसरा इनकम्प्लीट दे दिया भैया, या फिर कोई स्पेसिफिक कंप्लेन ही नहीं है, आपने कंप्लेन क्या किया, रिलायंस कंपनी बहुत बुरी है। अरे भाई आपके साथ क्या बुरा किया है तो बता दो, इतनी जनरल बात आप कैसे बोल सकते हो, बहुत बुरी है, बहुत गलत किया, अरे क्या गलत किया बताया ही नहीं, 2 लाइन में लिख दिया गलत है बहुत, ठीक है। चले एलिगेशन लगा दिए विदाउट, आप कैसे आरोप लगा सकते हैं, एलिगेट कर सकते हैं बच्चा बिना किसी सबूत के, तो भैया ऐसी कंप्लेन को हम लेंगे ही नहीं। नेक्स्ट सजेशंस, या फिर बच्चा आप क्या ले रहे हो, बच्चा गाइडेंस है, एक्सप्लेनेशन, कुछ चीज आपको समझ में नहीं आ रही आप ये पूछो, भैया तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, समझ में नहीं आ रही तो डायरेक्ट कंपनी से बात करो कि ये वाली चीज नहीं समझ में आ रही बता दो, आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो, भैया तो एक प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट नॉट सेटिस्फाइड, किससे, ट्रेडिंग प्राइस से। फॉर एग्जाम्पल बच्चा कभी कभार किसी कंपनी का बहुत ज्यादा हाइक रेट हो जाता है, मार्केट में उसकी प्राइस ज्यादा हो जाती है, आप कह रहे हो कि हमें इसकी प्राइस सही नहीं लग रही, तो भैया ऐसी कंप्लेन सेबी लेने वाला नहीं है, स्कोर प्लेटफॉर्म में ऐसी शिकायतें नहीं हैंडल की जाएगी। नेक्स्ट क्या लिखा है, कोई प्राइवेट ऑफर था, उसका क्या बच्चा, नॉन लिस्टिंग है वो शेयर, तो भैया हमने यहाँ पर पहले ही बोला कंपनी कौन सी आएगी, लिस्टेड। भैया कोई प्राइवेट ऑफर है आप उसको लिस्ट कराने की बात कर रहे हो कि भैया, तो उससे रिलेटेड आपके हमसे डिस्कस कर सकते हो, नहीं। नेक्स्ट डिस्प्यूट हो गया किस पर, आपके खुद के प्राइवेट अग्रीमेंट पे, अरे आपकी छुपा कर आपने कोई अग्रीमेंट किया है, कुछ भी आपका प्राइवेट ऑफर है, उन सबको लेकर आप स्कोर में आएंगे नहीं। नेक्स्ट मैटर किससे रिलेटेड है, फेक या फॉर्ज, तो बच्चा इन्होंने कहा तुम लोग के लिए ट्राइब्यूनल्स बने हैं ना, वहां जाइए, अब हमारे पास फेक डॉक्यूमेंट्स को लेकर क्यों शिकायत करें, ऐसे मैटर से हम डील नहीं करते। और क्या लिखा है, कंप्लेंट जो सेबी के हिसाब से ठीक नहीं है, मतलब आप कंप्लेन करेंगे, सेबी बोल देगी भैया हम इसे आगे नहीं प्रोसीड करेंगे, हम कंपनी को इंटरमीडिएट्स को ये नहीं साइन करेंगे, हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, ऐसे कोई भी हो सकता है, इसका कोई दिन नहीं है, सेबी के इसमें डिस्क्रिशनरी पावर है। नेक्स्ट लिखा है कंप्लेन अनरजिस्टर्ड है या फिर अनरेगुलेटेड एक्टिविटी, मतलब सेबी के ही कंट्रोल में नहीं है, दूसरी अथॉरिटीज हो सकती है, अब आर्मी से रिलेटेड मैटर लेकर आ गए, दूसरी अथॉरिटीज भी तो आ रहे हैं ना बच्चा, अलग अलग अथॉरिटीज के मैटर आप हमारे पास कैसे लेके आ सकते हो। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस की भी एक अथॉरिटी होती है IRDA, तो ये सारी अथॉरिटीज का डीलिंग अलग है, आप ऐसे केसेस कैसे हमारे पास लेकर आ सकते। इन शॉर्ट स्कोर एक प्लेटफॉर्म है जहां पे इन्वेस्टर की बात सुनी जाएगी सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड, किसके अगेंस्ट, लिस्टेड कंपनी और रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट, ये रजिस्टर्ड कहाँ है, सेबी में। इसके अलावा इन्होंने कहा भैया हमने पूरे लिस्ट दे दिए, इस चैप्टर में और भी लिस्ट दी जाएंगी जो वो बार बार बताएंगी कि ये केसेस से डील नहीं करता है हमारा स्कोर प्लान। तो किन केसेस से डील करता है, बताया था किन केसेस से डील करता है, सेबी एक्ट, सेक्रा, डिपॉजिटरी कंपनीज और रूल्स। तो बच्चा आपको बुक में बॉक्स दिख रहा है, इसमें ये लिखा है विच आर दी कंप्लेन दैट्स कम अंडर दी सेबी प्रीव्यू, यहाँ जो लिखे हैं सेबी के प्रीव्यू में कौन आता है, तो उन्होंने बोला भैया सेबी से रिलेटेड, सेबी एक्ट से रिलेटेड मैटर, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट बच्चा रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड, डिपॉजिटरी एक्ट से रिलेटेड, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड, मतलब ये किन किन मैटर से डील करता है, वही जो हमने बच्चा 4-5 एक्ट पढ़े। बात समझ में आ गई, पक्का। बच्चा एक बात अच्छे से समझना, अगर आपको अगर कंपनी से शिकायत है तो आप बच्चा पहले किससे बात करना पसंद करोगे, ऑब्वियसली हमेशा कंपनी से ना। अगर आप पहले दिक्कत हुई है कंपनी से डायरेक्ट बात करो, कंपनी अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो स्कोर में आइए। बात समझ में आ रही है, वापस पहले अगर आपको जिससे दिक्कत है
तो आपको उसी से हमेशा बात करनी चाहिए। अगर वो आपकी बात नहीं सुनता है तब जाकर आप उसके ऊपर वाली अथॉरिटी के पास हमेशा जाएंगे। हमेशा जीवन का रूल यही होता है बच्चा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रॉपर्टी किसी ने कब्जा कर ली तो पहले उसी के पास जाओगे ना, भैया मेरी प्रॉपर्टी है, आपने कब्जा कर लिया, शांति से दे दो, नहीं तो मैं कहाँ जाऊंगा, कोर्ट जाऊंगा, यही होता है। तो एक्चुअल में सीन क्या है कि हमेशा पहले उसी से बात करो, शायद आपको इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस तक जानने की जरूरत ना पड़े। तो बच्चा यहाँ पे भी उन्होंने बोल रखा है भैया डायरेक्ट कहाँ जाओ, कंपनी के पास, या फिर कहाँ जाओ बच्चा, इंटरमीडिएट के पास। नहीं होता है तो स्कोर प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। स्कोर प्लेटफॉर्म के पास डायरेक्ट चले जाओगे तो स्कोर भी क्या बोलेगा, बात करिए उससे, आप बोलोगे नहीं, उन्होंने कहा भग जाए यहाँ से, पहले बात करते हैं। एक्चुअली में यही सीन होता है। चलिए स्टार्ट करेंगे बच्चा। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, टाइप ऑफ कंपनी। कुछ कंपनी है जो स्कोर में नहीं होंगी। हमने लिस्टेड को लेकर तो पढ़ा था कि लिस्टेड ही कवर होंगी, मतलब कौन नहीं आएंगी, अनलिस्टेड, या फिर क्या आएंगी, डी लिस्टेड। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए कंपनी किसके अगेंस्ट बच्चा, कंपनी का टाइप क्या है, या तो अनलिस्टेड है या फिर डी लिस्टेड है। और उनका केसेस कहाँ चल रहा है बच्चा, ऑलरेडी बच्चा डिसएमिनेशन बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज से डील कर रहा है, वैसे ही डीलिस्टिंग वाले मैटर्स हैं या फिर बच्चा अनलिस्टेड वाले हैं। तो बच्चा स्कोर में कौन कौन सी टाइप ऑफ कंपनी, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना। कभी कभार लिखा होगा कौन कौन से मैटर्स नहीं डील कर रहे हैं, तो बच्चा मैटर ये तो जो अभी हमने डिटेल में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे कौन कौन सी कंपनी। तो सबसे पहला तो सिंपल है बच्चा, अनलिस्टेड और डीलिस्टेड नहीं आएंगे। चलिए उसके बाद बच्चा सिक कंपनी से पहले नाम सुना है, समझते हैं, नाम सुना है, मीनिंग समझते हैं, बताओ। बंद होने की कगार में। बच्चा सिक मतलब बीमार है, कंपनी क्या है, बीमार है बच्चा। लेकिन सिक कंपनी का पहले कॉन्सेप्ट होता था कंपनीज एक्ट 1956 में। जब से 2013 आया है, आपका आईबीसी आ गया। आईबीसी के फुल फॉर्म इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड। तो सिक कंपनी पहले बहुत ज्यादा बोला जाता था, एक्चुअल में आज के टाइम पे सिक कंपनी वही इंसॉल्वेंटी वाली कंपनी है। चलिए तो सिक कंपनी से स्कोर डील नहीं करेगा। भैया जो कंपनी सिक हो गई है उसके अगेंस्ट मत लेकर आओ हमारे पास कंपनी, या फिर वो कंपनी जिसके अगेंस्ट मोरेटोरियम पीरियड, ये मोरेटोरियम ऑर्डर पास किया, मतलब ये क्या होता है, उस टाइम के लिए क्या कर लिया जाता है, सारी चीजें रोक दी जाती है, फ्रीज। समझना, एक कंपनी फॉर एग्जांपल आईटेक्स कंपनी है बच्चा, इसमें मोरेटोरियम पीरियड लग गया, मतलब अब इसमें जो कुछ भी हो रहा है उसे रोक दिया जाएगा, क्योंकि अभी हम इसे बचा रहे हैं। तो बचाते टाइम पर मोरेटोरियम पीरियड लग जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे येस बैंक में लग गया था, येस बैंक जब खत्म होने वाला था तो मोरेटोरियम पीरियड लगाया और उस पीरियड में उसे बचाने का ट्राई किया जा रहा था। तो स्कोर में जब आप कंप्लेन करोगे तो उस कंपनी के रिस्पेक्ट में मत करना जिसके अगेंस्ट मोरेटोरियम ऑर्डर पास है। या फिर बच्चा कौन सा ऑर्डर पास है, वाइंडिंग अप, भैया वैसे ही खत्म हो रही है, उसकी डीलिंग होगी, ठीक है। या फिर क्या लिखा है बच्चा, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। वाइंडिंग अप हो रहा है या फिर इंसॉल्वेंसी, बात देखिए स्लैश, हाँ सेम ही है वो, है ना, इसलिए स्लैश दे रखा है, स्लैश दे रखा है, वाइंडिंग अप बोलो या फिर इंसॉल्वेंसी। इन शॉर्ट इस पूरे पॉइंट में सिक कंपनी भी कौन है, बंद होने वाली कंपनी। मोरेटोरियम ऑर्डर बंद होने जा रही है लेकिन हम इसे बचा रहे। वाइंडिंग अप मतलब बंदी हो रही है, इंसॉल्वेंसी मतलब बंदी हो रही, दोनों का मतलब एक ही है। हाँ अगर मैं बोलूं दो ही पॉइंट है, पहला मोरेटोरियम ऑर्डर क्योंकि इसमें बचाया जा रहा है, सिक, वाइंडिंग अप, इंसॉल्वेंसी, तीनों एक है। सिक में भी क्या हो रहा है, खत्म हो रही है कंपनी, इन दोनों को मैं एक कंसीडर करूंगी। सिक और मोरेटोरियम एक है, बता रही। सिक कंपनी भी क्या है, बीमार है, बचाने का ट्राई किया जाता था, लेकिन अब ये वर्ड यूज नहीं होता है। सिक कंपनी 1956 वाले एक्ट में बताया जाता था, लेकिन वो मोरेटोरियम पीरियड जिसमें बचाने की प्रोसेस चल रही है वो सिक कंपनी को भी होता है, क्योंकि बीमार है ना। बीमारी में क्या करते बच्चा, बचाने का ट्राई करते कि इंजेक्शन तोड़ देते मर जा, क्या करते हैं, बचाने का ट्राई करते हैं ना। तो सिक कंपनी और मोरेटोरियम पीरियड दोनों क्या है, एक है ना, बचाने का ट्राई, नहीं बच पा रही है तो क्या करो, वाइंडिंग अप बोलो या फिर इंसॉल्वेंसी। दो पॉइंट है, बात समझ में आ गई कि जल्दी जा, टाइम क्यों ले रहा है ना। चलो पहला समझ में आ गया, अनलिस्टेड और डीलिस्टेड। दूसरा बचाया जा रहा है या फिर खत्म ही हो गई, ठीक है। चलिए ये क्या लिखा है, स्ट्राइक ऑफ मतलब स्ट्राइक ऑफ, खत्म। वाइंडिंग अप तो प्रोसेस चल रही है खत्म करने की, अब एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, तो स्ट्राइक ऑफ हो गया। मतलब स्ट्राइक ऑफ मतलब प्रॉपर रिमूव कर दिया, ठीक है। चलिए या फिर कंपनी क्या है, ये वैनिशिंग कंपनी कौन सी होती है,
मिल नहीं रही है, उड़ी हुई है, गुम केस है, पता ही नहीं है कंपनी भी है कि नहीं। भैया ये कंपनी है भी क्या, काम भी करती है क्या? कभी कभार लोग बस कंपनी बना देते हैं और गुम हो जाते हैं, कुछ भी नहीं है उसका रिकॉर्ड, ना बच्चा वहां की बिल्डिंग मिल रही है, ना एड्रेस मिल रहा है, ना कुछ। तो ऐसी वैनिशिंग कंपनीज भी होती हैं, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स डिक्लेयर कर दी कि ये कंपनी नहीं मिल रही है, वैनिश है हमारे हिसाब से। बच्चा वो कंपनी जो स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है, दूसरी जो वैनिश है, तीसरी बच्चा जो सस्पेंड है, या फिर बच्चा लिक्विडेशन में गई है। और क्या लिखा है बच्चा, ये नाम सुना है कैसे? पहले पहले तो फुल फॉर्म लिखो, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बच्चा अब ये नाम सुनो कहाँ है वापस, ये सारे नाम पहले हुआ करते थे कंपनीज एक्ट 1956 में। सिक कंपनी का कॉन्सेप्ट बताया मैंने। सिक कंपनी क्या बच्चा? बीमार है। उस बीमार कंपनी को पहले बचाने का ट्राई किया जाता था। आज की डेट में उसका रिप्लेसमेंट क्या आ गया बच्चा? इंसॉल्वेंसी कंपनी। इंसॉल्वेंसी कंपनी, इंसॉल्वेंसी में बच्चा एक कानून, एक एक्ट बनाया गया जिसको हम क्या बोलते हैं? आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टी कोड। मतलब अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है तो आईबीसी उसमें लगता है और उसे बचाने का ट्राई किया जाता है। सेम पुराना कंपनीज एक्ट बोलता था कंपनी हो रही है सिक और कंपनी को बचाने के लिए एक अथॉरिटी होती थी जिस अथॉरिटी का नाम होता था BIFR। इसीलिए आप ये जनरली नाम नहीं सुनते क्योंकि ये सारे पुराने नाम है। लेकिन जहां कहीं भी आएगा तो समझ जाना ये इंसॉल्वेंसी की बात करे, सिक कंपनी की बात करे जो बर्बाद हो रही थी, इसे बचाया जाएगा बाय दी बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चा, अगर आपकी कंपनी किस टाइप की है, आपका केस कहां चल रहा है? कोर्ट ऑफ द लॉ या फिर बच्चा क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग। ये क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग में कौन आ जाएगा बच्चा? एनसीएलटी। एनसीएलटी ना करके हम सेबी पढ़ रहे हो तो क्या आ जाएगा बच्चा? सेट। अगर कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हो तो एनसीएलटी। अगर बच्चा सेबी एक्ट की, सेक्रा एक्ट की बात कर रहे हो तो सेट। इन शॉर्ट आपकी कंपनी का केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है। बच्चा कोर्ट में तो नौबत तब आती है ना जब एनसीएलटी सेट से कुछ नहीं हो तो आगे सुप्रीम कोर्ट तक बात जाते हो। तो बच्चा ऑलरेडी एक जगह चल रहा है तो आप स्कोर में क्यों आ गए? वही कंप्लेन करो ना सारी की सारी। क्लियर है बच्चा? चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, अदर रेगुलेटरी बॉडीज। बच्चा आप किस में कवर हो रहे हो? आरबीआई में, तो स्कोर में आने की जरूरत नहीं है, आरबीआई ने अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स बना रखे। बच्चा अगर आपकी अथॉरिटी कौन सी है? IRDAI, मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। मतलब किससे रिलेटेड आपकी अथॉरिटी है बच्चा? कंपनी, इंश्योरेंस कंपनियों की, इनकी कंप्लेन है भैया यहीं जाएंगी। देन क्या लिखा है बच्चा? PFRDA मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, या फिर बच्चा CCI मतलब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्पिटिशन एक्ट अच्छे से पढ़ लिया, CCI अब समझ में जाता आता होगा। चलिए देन क्या लिखा है? MCA अंडर द प्रीव्यू ऑफ अदर मिनिस्ट्री। MCA ने जिसको भी बोल दिया कि भैया ये मैटर दूसरी अथॉरिटी के पास जाएगा तो उसे आप स्कोर में लेकर नहीं आएंगे। हम पढ़ क्या रहे बच्चा ये बताओ, कौन कौन टाइप्स की कंपनी है जो स्कोर में नहीं आएंगी? ये कंपनी की लिस्ट है जो नहीं आएंगी। यहाँ हमने पहले क्या पढ़ा था? मैटर्स जो स्कोर में नहीं आएगा। क्वेश्चन अच्छे से रीड करना, मैटर लिखा है कि टाइप ऑफ कंपनी। हमें हमें खिचड़ी पकाना बहुत अच्छे से आता है ना? क्वेश्चन समझते नहीं है, सारी चीजें बस लिख देते, आधी इसकी बात लिखेंगे आधी उसकी बात लिखेंगे, ऐसा करने का नहीं। चलिए बढ़ते आगे बच्चा, नीचे दे रखा है क्वेश्चन, विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन स्कोर ऑथेंटिकेशन। मैंने आपको बोला कंपनी के अगेंस्ट जा सकते हैं और किसके अगेंस्ट? इंटरमीडिएरीज रजिस्टर्ड विद सेबी, यही था। चलिए और रजिस्टर्ड इंटरमीडिएरीज और लिस्टेड कंपनी, लेकिन उन्होंने कहा कुछ एक्सेप्ट। पहला क्या लिखा है बच्चा? स्टॉक ब्रोकर। फिर क्या लिखा है बच्चा? सब ब्रोकर। फिर क्या लिखा है बच्चा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। कुछ सुने सुने लग रहे बच्चा? स्टॉक ब्रोकर हो गया, सब ब्रोकर हो गया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होंगे। बच्चा अगर आप नोटिस करोगे, चलो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की बात करते हैं। ये डिपॉजिटरी जो पार्टिसिपेंट होता है वो किससे लिंक होता है? डिपॉजिटरी। किस एक्ट में कवर होता है? डिपॉजिटरी एक्ट। मतलब कि डिपॉजिटरी NSDL CDSL हमारी इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज है। आप जो कंप्लेन करोगे वो किसके अगेंस्ट करोगे बच्चा? डिपॉजिटरी के अगेंस्ट, NSDL और CDSL। इसके थ्रू बच्चा डिपॉजिटरी में आएगा। इन्होंने कहा भैया इनका जो प्लेटफॉर्म है ये कनेक्टेड किससे है? स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी से कौन कनेक्ट है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। स्टॉक ब्रोकर सब ब्रोकर से कहा है बच्चा? स्टॉक एक्सचेंज। मतलब मैं इन्वेस्टर हूं, मैं परेशान हूं किससे बच्चा? सब ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर से। तो इंटरमीडिएरीज, ये इंटरमीडिएरीज है, इनको कहा कि भैया इनके अगेंस्ट आपको अगर शिकायत करनी है तो आप किसके अगेंस्ट शिकायत करेंगे? स्टॉक एक्सचेंज के। ये स्टॉक ब्रोकर कहाँ के हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
तो एज अ इन्वेस्टर स्कोर में जब मैं केस फाइल करूंगी, कंप्लेन करूंगी, तो कंप्लेन करते वक्त मैं स्टॉक एक्सचेंज के अगेंस्ट जाऊंगी, ना कि पर्टिकुलर सब ब्रोकर। मतलब इनके लिए स्टॉक मार्केट है। अगर मुझे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के अगेंस्ट करना है तो मैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के अगेंस्ट नहीं कहूंगी, ये देखो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहाँ है, एनएसडीएल में या फिर बच्चा सीडीएसएल, तो मैं उनके पास जाऊंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? वापस हम कंप्लेन कर रहे हैं, या तो कंपनी लिस्टेड है या तो इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज में ये तीन भी आते हैं। इनको बोला है आप जब इनके अगेंस्ट जाएंगे तो आपको डायरेक्ट इनके अगेंस्ट जाना है। हम किसको पहले बुलाएंगे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या एनएसडीएल, इनको बुलाएंगे और ये आगे केस से निपटेंगे। बात समझ में आ गई? बात याद रखेंगे बच्चा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। जितने भी बॉक्सेस हैं आपकी मॉड्यूल में सब ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट है बच्चा, चाहे वो मेरा सब्जेक्ट हो, चाहे वो ईबीसीएल का हो, चाहे वो आपका एफएम का हो, चाहे वो आपका अकाउंट्स, सारे बॉक्सेस इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट लिखा है अच्छा टाइमलाइन, कब कंप्लेन करना है। एक लिमिटेशन पीरियड तो रहेगा ना बच्चा, नहीं तो भैया मुंह उठाकर कभी भी आ जाएंगे, 10 साल बाद आएंगे, 20 साल बाद आएंगे, प्रूफ रहेगा दिखाने के लिए? नहीं। स्कोर में कब आना है, इन्होंने कहा मैक्सिमम टाइम बता दे, 3 साल के अंदर आ जाना। 3 साल कहां से? उस डेट से जब कॉज ऑफ कंप्लेन, जब आपके पास रीजन होगा कंप्लेन करने का। इन्होंने कहा आपने क्या किया बच्चा, मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले जिससे दिक्कत है उसी के पास जाने का, नहीं सुन रहा है तो कहां जाने का? स्कोर में आने का। इन्होंने कहा भैया 3 साल के अंदर आना। 3 साल कहां से? जब भी आपके पास कारण है कंप्लेन करने का। आपने अप्रोच किया किसको अप्रोच किया? या तो लिस्टेड कंपनी को अप्रोच किया या तो रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट्स को, ठीक है, रिड्रेसल के लिए। तो बच्चा हमने अप्रोच किया, पहले उसी के पास गए, तो सबसे पहले उस कंपनी ने या फिर उस रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट ने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, वहां से 3 साल। या फिर बच्चा कंप्लेन डज नॉट रिसीव एनी कम्युनिकेशन, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, या फिर रिप्लाई किया हम उस रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है, वापस हम पढ़ रहे हैं स्कोर में कब आना है। उन्होंने कहा 3 साल के अंदर। 3 साल कहां से कैलकुलेट करेंगे? हम गए थे, उन्होंने जिस दिन रिजेक्ट किया वहां से 3 साल, या फिर कम्युनिकेशन नहीं किया, लेकिन कम्युनिकेशन की एक टाइम लिमिट होगी, जब वो खत्म हो जाएगा वहां से, या फिर किया हम खुश नहीं, हम सेटिस्फाइड नहीं है, वहां से 3 साल। बात समझ में आ गई? तो 3 साल मैक्सिमम टाइम है बच्चे। 1 साल में आ सकते हैं हाँ, 2 साल में आ सकते हैं हाँ, अरे आज हुआ कल आ सकते हैं हाँ बच्चा, लेकिन 3 साल के बाद हम नहीं आपके केस को एंटरटेन करेंगे, क्योंकि ना आपके पास प्रूफ बचेगा और ना ही सामने वाली पार्टी के पास। जितना पुराना होता जाएगा केस उतना धुंधला हो जाएगा बच्चा सबूत, आप ही को प्रूफ करने में बच्चा, है ना, आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो क्यों आप टाइम वेस्ट करिए अपना भी और स्कोर सभी का भी। क्लियर है बच्चा? चलिए एग्जाम्पल देके बताया उन्होंने, एग्जाम्पल देके बताया है। कंपनी ने डिक्लेरेशन दिया था बच्चा ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर किया। डिविडेंड डिक्लेयर करने की डेट क्या बच्चा? 1 जनवरी 2015। बच्चा जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होते हैं तो उन्होंने कहा था हम 30 है ना 30 डेज के अंदर पे कर देंगे। 30 डेज से मतलब बच्चा क्या 31st तक, जनवरी तक उन्हें डिविडेंड पे कर देना था। अब बच्चे उन्होंने पे नहीं किया, तो अब यहाँ से कॉज हुआ, यहाँ से कारण बना। बच्चा आज 20 तारीख भी है, क्या आज मेरे पास कारण है क्या कंप्लेन करने का? 20 तारीख है तो भैया भी 10 दिन है ना मेरे पास, तो एक बार 10 दिन और कंप्लीट हो जाए। जैसे ही 30 डेज खत्म होते हैं, कब से मैं एलिजिबल हो जाऊंगी कंप्लेन करने के लिए? कब से एलिजिबल भैया? 31st से, है ना, 31st से। जनवरी में 31 डेज होते हैं ना। चल, तो उन्होंने कहा डेट ऑफ कॉज, रीजन कब आ गया आपके पास? 31 जनवरी 2015 में, जब सामने वाला नहीं दे रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली इन 30 दिनों में आपने तो मांगा तो होगा। ठीक है, अगर मान लो पहले आप किसके पास जाते हो? कंपनी के पास ही। फॉर एग्जाम्पल 31st आ जाता है, आप कह रहे हो कि नहीं हम आए, हम फर्स्ट फेब को पहले हम कंपनी से ही बात करेंगे। कंपनी 30 दिन खत्म हो गए, दो हमें फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को। वो नहीं दे रहे, या तो रिजेक्ट कर दिया, या तो क्या किया, कुछ नहीं बोला, या फिर बच्चा सेटिस्फाइड ही नहीं है। तो बच्चा आप जा सकते हो कहाँ? स्कोर के पास। कितने साल के अंदर? 3 साल। जितनी जल्दी आ जाओगे उतनी जल्दी आपका केस सॉल्व होगा। बात समझ में आ गई? हाँ, उसके बाद 31st में, यहाँ पे अज्यूम करें कि 31st में उसने बात करी होगी और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया जो भी वॉटेवर। क्लियर है? चल, समझ में आ गया? एक क्वेश्चन लिखा है, रीड करो क्वेश्चन क्या बोलता है। 3 साल के अंदर नहीं कर सकते तो फिर गया, अगर कहीं और कुछ और है
जैसे कि लॉ में कहीं लिखा रहता है ना, इतने टाइम के अंदर साइट में जा सकते हैं, एनसीएलटी में जा सकते हैं, तो अगर कुछ और जगह पे लिखा है तो रास्ते अगर खुले हैं दूसरे तो वहां जाइए। अगर वहां भी रास्ते बन चुके, यहाँ स्कोर में तो कुछ नहीं होगा, स्कोर में 3 साल के बाद आओगे कुछ होगा नहीं। इन्होंने कहा ही में लिखा है, में मतलब ऑप्शन। डायरेक्टली टेकन अप कंप्लेन विद द एंटिटी, आप डायरेक्टली वापस से कंपनी के पास जाइए, कंपनी ने खुद से दे दे तो बढ़िया, गलती मान ली तो। या फिर बच्चा में मतलब ऑप्शन, अप्रोच कर सकते हैं एप्रोप्रिएट कोर्ट। अब यहाँ पर बच्चा हमारे यहाँ पे कोर्ट से डीलिंग होती है क्या? नहीं, मतलब कोर्ट से मतलब हमारा क्या है? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के पास पहले जाएगी शिकायतें, खुश नहीं हो तो फिर कोर्ट तक तो जाते हो। कोर्ट कौन सा आता है हमेशा? सुप्रीम। हाईकोर्ट वगैरह पुराने एक्ट में आया करता था जब हमारा कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। चलिए बच्चा, पक्का मार्क कर लो। सेटिंग बताओ, क्या लगता है, क्या बताए? प्रोसेस सबसे पहले क्या करना है बताओ? अरे क्या एप्लीकेशन, ऑनलाइन वेबसाइट है ना, दिखा रही ना, पहले ये सब देख लो है ना, फिर वहां दिखा रही ऑनलाइन। www.score बच्चा .gov.in। बच्चा यहाँ पहुंचोगे, फिर उन्होंने क्या बोला? अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से ही है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से ही है, कौन कंप्लेन कर रहा है? इन्वेस्टर। तो बच्चा इन्होंने कहा भैया अगर रजिस्टर नहीं है तो पहले क्या करवाना पड़ेगा? अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो नीचे एक ऑप्शन दिया जाएगा कि रजिस्टर है, क्लिक करो। ठीक है, अब आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, मैं ऐसा अज्यूम करूं क्योंकि है ही नहीं ना। ठीक है, तो बच्चा आपको कंप्लेन करनी है तो पहले रजिस्टर करिए। सिंपल बच्चा, जैसे आप एक फेसबुक में, इंस्टा में अपनी आईडी बनाते हैं, ऐसे ही सिंपल तरीके से आईडी बनती है बच्चा। प्रेस सबमिट टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन, डिटेलिंग पूछी जाएगी बच्चा। ईमेल या एसएमएस के थ्रू आपकी क्या बन जाएगी? एक यूजर आईडी, और क्या बन जाएगा? पासवर्ड। किसको मिल जाएगा? इन्वेस्टर को। ठीक है, चलिए तुम लोग को जैसे ही मिलेगा तुम लॉगिन करोगे और क्लिक करोगे किसमें? कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन में। ये ऐसे ही है जैसे आपका इंस्टीट्यूट, आपके इंस्टीट्यूट में आपका यूजर आईडी और पासवर्ड है, स्टूडेंट आईडी बनी है ना तुम्हारी, ऐसे ही बनती है बच्चा वो भी। ठीक है, अब कंप्लेन, जिन्होंने कंप्लेन करी होगी, कंप्लेन करने वाले मेरे बच्चे हाथ खड़े कराओ, है ना, तुम लोगों ने कंप्लेन करी है ना बहुत, तो कंप्लेन आपने करा होगा। फिर बच्चा कंप्लेन का नेचर बताओ, आपका कंप्लेन किस टाइप का है? ठीक है, बुक से रिलेटेड है या फिर है ना मटेरियल डिस्पैच से रिलेटेड है या फिर रजिस्ट्रेशन से, तो यहाँ ना ऐसे विंडो खुल जाती है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर मॉड्यूल होगी रजिस्ट्रेशन से, कंप्लेन से। अच्छा कंप्लेन से वो प्रोसेस में ही होगा, है ना। चलो कंप्लेन की पूरी डिटेलिंग बताओगे? ये नलाई तो हो गया। चलो डिटेल बच्चा पूरा का पूरा सब बताओ, डेट ऑफ ग्रीवेंस का क्या क्या आपके साथ कैसा कैसा हो, पूरी डिटेलिंग बताइए। फिर कंप्लेन डिटेल जितना भी आप डिस्क्रिप्शन दोगे तो कितने ज्यादा नहीं होना चाहिए? उन्होंने कहा भैया कम शब्दों में ज्यादा बोलने का ट्राई करो, इतना क्या फैला फैला के लिख रहे हो? तो 1000 कैरेक्टर्स में आपको बताना है। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं। चलिए अपलोड करना पड़ेगा क्या? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। बच्चा मुझे बताओ, अगर आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया तो क्या होगा? नहीं देखेंगे, हमने पढ़ा था ना कुछ मैटर्स थे जिसे इसको डील नहीं करता। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट स्क्रीनशॉट भेजते थे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। चलिए जो भी डॉक्यूमेंट भेजोगे उसे कंप्रेस किया जाता है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है? उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए ऐड करो सारी चीजें। देन बच्चा ये क्या है? कुछ शो होते हैं कैप्शन, भैया लिखो, है ना, कुछ गलत गलत हो जाएगा तो फिर दोबारा से करना। सबमिट बटन, फिर क्या आएगा? कंप्लेन रजिस्ट्रेशन नंबर, ये यूनिक जनरेट हो जाएगा और ये कहाँ जाएगी? आपकी ईमेल आईडी में भी आता है बच्चा, मोबाइल नंबर में भी आता है, जो भी कंप्लेनेंट है, मतलब आप वो इन्वेस्टर। क्या ये बात समझ में आ गई? प्रोसेस आने के चांसेस कम है, लेकिन नॉर्मल प्रोसेस अगर आता भी है तो बना सकते हो। अपने इंस्टीट्यूट में कैसे कंप्लेन करते हो वैसा ही बस लिख डालना। ठीक है, जिन्होंने किया है वो तो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग समझो क्या लिखा है बच्चा, ध्यान देना। वापस वापस वापस, सबसे पहले अगर आपको दिक्कत है तो पहले किससे बात करने का? जिनसे दिक्कत है। उसके बाद कहां जाने का? स्कोर प्लेटफॉर्म में। हेडिंग क्या लिखा है? हैंडलिंग ऑफ द कंप्लेन बाय लिस्टेड एंटिटी, खुद हैंडल करेंगी कुछ केसेस, या फिर क्या लिखा है बच्चा? सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट। इन शॉर्ट इन्होंने कहा जैसे हम स्कोर प्लेटफॉर्म लाए ना तो सब अजीब अजीब सी शिकायत लेकर आ जाते थे।
इतनी खराब शिकायत जो स्कोर बोलता था यार मैं कैसे डील करूं, ये तो आपको डायरेक्ट कंपनी से बात करनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने मैटर्स बनाए कि भैया ये मैटर से तो हम डील नहीं करेंगे, डायरेक्ट कंपनी से बात करो। इट वॉज सीन दैट इन्वेस्टर फ्रिक्वेंटली लॉन्च कंप्लेन, इतनी कंप्लेन आ रही थी स्कोर में विदाउट एक्चुअली टेकिंग अप विद दी कंपनी। वो पहले कंपनी से बात ही नहीं करते थे, पहले कंपनी से बात नहीं करते थे या फिर इंटरमीडिएट से। इन द व्यू ऑफ द सेम, कब बच्चा, अगस्त 2018 में चेंज किया उन्होंने। 2018 में साफ साफ बोल दिया, क्या बोल दिया कि भैया कुछ केसेस है जो भैया कौन हैंडल करेगा, ऑब्वियसली कंपनी और इंटरमीडिएट। इन्होंने बोला इन्वेस्टर जब कंप्लेन लॉन्च करेगा, इन्वेस्टर जब क्या करेगा, लॉन्च करेगा अपनी कंप्लेन, तो बच्चा उससे पहले पूछा जाएगा क्या आप पहले कंपनी के पास गए थे। उसने बोला नहीं मैं नहीं गया था, या फिर वो बोलेगा कि हाँ मैं जा चुका हूं। बच्चा ऑब्वियसली अगर वो बोलेगा कि मैं नहीं गया तो भैया ये स्कोर क्या बोलेगा, वापस जाओ, क्यों आए हो मेरे पास। अगर वो बोलेगा क्या बोलेगा कि भाई जा चुका हूं, हम परेशान हैं, तो वो बोलेगा भैया डिटेलिंग दो, हम जा चुके हैं, ठीक है। तो फिर वो क्या पूछेगा, डिटेलिंग दो, तो पता चल जाएगा ना, मतलब झूठ भी नहीं बोल सकते आप। वो कहेगा पूरी पूरी डिटेलिंग दो, उन्होंने क्या आपको ऑर्डर पास किया, क्या क्या कैसे कैसे, तो उसकी डिटेलिंग। तो आ जाओ, इन्वेस्टर से पूछा जाएगा क्या आप पहले कहाँ गए थे, कंपनी या फिर इंटरमीडिएट के पास गए थे क्या, उन्होंने बोला नहीं गए थे। आ जाइए, कंप्लेन डायरेक्टली टू कंसर्न एंटिटी। कंप्लेन डायरेक्टली कहां करना था बच्चा, एंटिटी को, कहां करना था, एंटिटी के पास जाते तो हम इसे क्या बोलते बच्चा, डायरेक्ट कंप्लेन। इसे हम क्या बोलते बच्चा, डायरेक्ट कंप्लेन, ठीक है। बच्चा इन्होंने कहा, फर्स्ट पॉइंट यही बोल रहा है कि अगर आप एंटिटी के पास जाओ और उसे हम क्या बोलेंगे, आपने क्या किया बच्चा, डायरेक्ट कंप्लेन। द कंसर्न एंटिटी रिक्वायर्ड टू सेंड, अब उस एंटिटी को बोला जाएगा कि भैया आपके पास 30 दिन है, स्कोर के पास आए आप, मैं स्कोर, ठीक है, मैंने कहा कि गए थे, आपने बोला नहीं, मैंने कहा कि वहां जाइए। जब आप जाएंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चा, आपने डायरेक्ट कंप्लेन करिए, ठीक है। और उस कंपनी को बोल दिया जाएगा आपको रिस्पॉन्स देना है कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। इफ एंटिटी फेल हो गई रिस्पॉन्स करने में बच्चा, कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर, फिर उन्होंने बोला है कि ठीक है आप मत टेंशन लीजिए, अब आप कहाँ आएंगे बच्चा, स्कोर में आएंगे, स्कोर में न्यू स्कोर रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर जाएंगे वापस। आप पहले मेरे पास आए थे, मैं स्कोर हूं, मैंने आपसे पूछा कंपनी इंटरमीडिएट के पास गए, आपने बोला नहीं, मैंने आपको दूसरा रूट दे दिया, वो रूट क्या बच्चा, डायरेक्ट कंप्लेन का, और साथ में बोल दिया आप डायरेक्ट कंप्लेन करिए, 30 डेज में रिस्पॉन्स नहीं आता है, फिर आप मेरे पास आइए और ये न्यू स्कोर रजिस्ट्रेशन नंबर लेके जाना, मतलब दोबारा से आप अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई। इनकेस इन्वेस्टर डिससेटिस्फाइड, रिस्पॉन्स नहीं आया तो मेरे पास आना, लेकिन रिस्पॉन्स आ गया, आप क्या हो बच्चा, डिससेटिस्फाइड, तब भी तो मेरे पास आओगे बच्चा। इफ द इन्वेस्टर डिससेटिस्फाइड ऑफ द रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेन, तो इन्वेस्टर इंडिकेट करेगा सेम अगेंस्ट द कंप्लेन। इसने बोला कि आप कंपनी को बता दो कि हम खुश नहीं है, हम कंपनी को बता दो तो कि खुश नहीं हो, और देन उसके बाद कहां जाओ, सेबी के पास आ जाओ बच्चा। इन्वेस्टर डज नॉट इंडिकेट दी सेम, या तो उसने क्या किया, नालायक ने 15 दिन के अंदर ये बात कंपनी को नहीं बताई बच्चा। अगर उसने कोई बात नहीं बताई विद इन दी रिसिप्ट ऑफ द रिप्लाई, या फिर कंपनी के पास रिप्लाई नहीं आया बच्चा वापस, इफ द इन्वेस्टर डज नॉट इंडिकेट दी सेम विद इन 15 डेज रिसिप्ट ऑफ द रिप्लाई ऑफ दी कंपनी से जब रिप्लाई आया वहां से उसने 15 दिन के अंदर लॉन्च इन्फॉर्म नहीं किया, इट विल बी अज्यूम इन्वेस्टर क्या है, सेटिस्फाइड है। वापस आप डिससेटिस्फाइड थे, यहां से ये पहला पॉइंट, आप डिससेटिस्फाइड थे, उनको बता दो कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, ठीक है, 15 दिन के अंदर बता दो। अगर आप बच्चा सेटिस्फाइड हो, उनको ये बता दो, नहीं बताए तो हम क्या मान लेंगे, आप डिससेटिस्फाइड हो, बता दो, नहीं बताओगे तो हम मान लेंगे सेटिस्फाइड हो बच्चा। तो क्या आप सेबी के पास आओगे, नहीं, और आपकी इस कंप्लेन को क्या कर दिया जाएगा, क्लोज। डिस बता रही वापस पहले क्या आया, आप मेरे पास आते हो, आप मेरे पास आ गए हो, तो 3 साल के अंदर वाली बात कहां से आ गई, ठीक है। आप पहले मेरे पास आए, मैंने आपसे क्या पूछा, पहले गए थे क्या उनके पास, कंपनी के पास, आपने बोला नहीं, मैंने कहा जाइए डायरेक्ट कंप्लेन के थ्रू जाइए, डायरेक्ट कंप्लेन के थ्रू आपने केस किया वहां पर, ठीक है, कंप्लेन किया। अब इन्होंने क्या बोला, रिस्पॉन्स कितने दिन के अंदर मिला था, 30 डेज, ठीक है। अगर नहीं मिला, अगर 30 डेज के अंदर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आप वापस
हमारे पास आना, न्यू रजिस्ट्रेशन कराना, यूनिक नंबर आपको नया मिलेगा। क्लियर है? चलिए 30 दिन के अंदर रिस्पॉन्स आना चाहिए। 30 दिन के अंदर क्या आना चाहिए? रिस्पॉन्स। किसका रिस्पॉन्स? कंपनी का रिप्लाई आ जाना चाहिए किसके पास? इन्वेस्टर के पास। ठीक है, इन्होंने कहा अगर 30 दिन के अंदर नहीं आया तो स्कोर के पास आइए ना, क्यों टाइम लगा रहे हो? उसका टाइम नहीं बताया। बात समझ में आई? टाइम तो 3 साल वैसे ही है ना, टाइम तो वैसे ही 3 साल है ना। समझ में आया क्या? पक्का? चलिए फिर 4th पॉइंट क्या बोल रहा है? कंपनी ने रिस्पॉन्स दिया लेकिन आप खुश नहीं हो, तो 15 दिन के अंदर उनको बताओ हम खुश नहीं है और हम स्कोर के पास जा रहे हैं। क्या बात समझ में आई? अगर आपने नहीं बताया तो हम मान लेंगे कि आप सेटिस्फाइड हो, उसके बाद आते तो हम नहीं लेंगे आपका केस। उनको तो बता दो कि खुश नहीं है, वो तो बेचारे भ्रम में बैठे हैं कि हाँ हमने अच्छा रिप्लाई दिया उनको। समझ में आ रहा है? ओ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, समझ में आया? हाँ हाँ, 15 दिन का टाइम किसको दिया बच्चा? इन्वेस्टर को। रिप्लाई करो वापस, रीड कर लो। इन्वेस्टर डिससेटिस्फाइड किससे? कंपनी से। कंपनी के रिप्लाई से ना। विद द रिड्रेसल ऑफ द कंपनी द इन्वेस्टर हैज टू इंडिकेट, सेम ये बात वो कंपनी को बता दे हम आपके रिप्लाई से खुश नहीं है। इंडिकेट द सेम अगेंस्ट द कंप्लेन, कंप्लेन के बारे में कि मैं सॉल्यूशन से खुश नहीं। देन बताने के बाद कंपनी को रिप्लाई किसने किया? नालायक रिलायंस कंपनी को। मैंने कहा तुम जाओ रिलायंस कंपनी के पास। क्या ये बात समझ में आई? ध्यान दे, इधर बातें करता रहता है, तुझी को बता दो। कंपनी रिलायंस कंपनी, मैं स्कोर, तुम लोग किसके पास आए थे बच्चा? मेरे पास। मैंने कहा भेजा रिलायंस कंपनी, रिलायंस कंपनी के पास तुम गए, गई कि नहीं? आप उनकी किससे खुश नहीं हो? रिप्लाई से खुश नहीं हो। आप किसको बता दो? पहले कंपनी को बताओ, पहले कंपनी को बताओ। ठीक है, पहले कंपनी को बताओ। वेरी गुड, ठीक है। देन कंप्लेन कहां जाएगी? फिर आना सेबी के पास बच्चा, फिर आना, देन आना सेबी के पास। इफ द इन्वेस्टर डज नॉट इंडिकेट, अगर उसने ये बात क्या नहीं बताई, 15 दिन के अंदर नहीं बताई थी, तो हम क्या मान लेंगे? भैया आप क्या हो? सेटिस्फाइड, और हम आपकी कंप्लेन को क्या कर देंगे? क्लोज। स्कोर बोलेगा अब नहीं आना मेरे पास, तुम बता नहीं रहे हो उनको, क्या पता वो एक्शन लेता, कुछ और ट्राई करता, क्योंकि उनको भी तो पता है ना अब ये स्कोर के पास आएगा और स्कोर के थ्रू सेबी फिर से पूछेगा, तो पहले कर दो, शायद वो आपको सेटिस्फाइड कर देता। उनको तो बता दो हम आपसे खुश नहीं है, उनको तो बता दो हमें आपसे दिक्कत है। पहले आपने बताया कि हमें आपसे दिक्कत है, बताया कि नहीं बताया? उन्होंने रिप्लाई किया, तो पहले उन्हीं को बता दो ना हम सेटिस्फाइड नहीं है, शायद वो आपको वहीं सेटिस्फाइड कर दे। लंबी चौड़ी प्रोसेस में जाने का नहीं, अवॉइड करो, क्योंकि ये प्रोसेस तो लंबी है ना। अब सेबी ये काम करवाएगा। समझ में आ रहा है? अभिषेक बता क्या डाउट है? 3 साल। वेरी गुड बच्चा, 3 साल कंप्लेन सुनी ही नहीं। मैंने बोला था डायरेक्ट जाओ, मैंने क्या बोला था? डायरेक्ट जाओ। उन्होंने कंप्लेन रिजेक्ट कर दी, या तो आपको कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, जब रिप्लाई नहीं दे रहे तो 30 डेज का ड्यूरेशन है, या तो आप सेटिस्फाई। इसके लिए कितना ड्यूरेशन है? 15 दिन। इसके लिए कितना है? 30 डेज। इसके लिए कितना है? 15 दिन। ये तो जिस दिन रिजेक्ट की वहीं से आ जाओ ना। बात समझ में आ गई? 3 साल तो मैक्सिमम ड्यूरेशन है ना, यहां से आपका ड्यूरेशन चालू होता है। बात समझ में आ गई? पक्का पक्का? अब कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। हाँ जी, अब तो खत्म ही हो गए ना, उनको बता ही नहीं रहे तुम, उनको नहीं बता रहे, हमारे हमको बताना पसंद कर रहे हो। उनको बता दो, वही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। हमारे पास है तो हम भी वहीं भेजते। अगर रिजेक्ट कर दिया, बात खत्म, क्लोज हो गई। हाँ कंप्लेन क्लोज हो गई, क्लोज हो गई। आप क्यों देंगे तुम्हें टाइम? उनको नहीं बता रहे, हमारे पास आ रहे हो, क्लोज। उनको बताओ तो जा सकते, तो ड्यूरेशन। ठीक है, समझ में आया? अब बच्चा, आपने कहा था आपने क्या कहा था? आप गए थे, अब बताएं क्या करें? उन्होंने कहा डिटेलिंग दे दो, आपका यहाँ पे न्यू है ना, कंप्लेन रजिस्टर्ड हो जाएगी। चलिए, कंप्लेनेंट प्रोवाइड डेट, पूरा डेट बताएगा कब गया था, ताकि हम ये तो देखें 3 साल के अंदर आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। बच्चा, ऑल्सो एड्रेस, कहाँ कहाँ आपने कम्युनिकेट किया था, मतलब
डेट बताओ और किस कंपनी के अगेंस्ट था, ये पूरी डिटेलिंग आपको बतानी पड़ेगी। पहला पॉइंट समझ में आया। द कंप्लेनेंट विल बच्चा रूट, अब इस कंप्लेन को कौन सा रूट बोलेंगे बच्चा, सेबी रूट आ रहा है, क्योंकि भैया ये तो डायरेक्ट रूट था ना बच्चा, ठीक है। When the complaints come to SEBI, the complaint examine, अब सेबी भी एक बार एग्जामिन करेगा। सेबी क्या एग्जामिन करेगा, मेरे प्रीव्यू के अकॉर्डिंग है कि नहीं। हमने पढ़ा था कौन कौन से मैटर्स, फिर हमने क्या पढ़ा था बच्चा, कौन कौन सी कंपनीज, तो सेबी अपनी तरफ से पहले चेक करेगा ना कि भैया मेरे अंडर का एरिया है कि नहीं। बच्चा एग्जामिन करेगा, डिसाइड करेगा कि सब्जेक्ट मैटर फॉल करता है कि नहीं करता सेबी के प्रीव्यू के अकॉर्डिंग। वेदर इट्स नीड टू बी रिफर्ड, अगर ये कवर होता है आफ्टर एग्जामिनेशन, सेबी क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा कंप्लेन। ये कंप्लेन किसको फॉरवर्ड करेगा, वापस कंपनी। क्या बात समझ में आ रही है। हमने क्या बोला था पहले, डायरेक्ट कंपनी के पास जाओ, ऐसे ही काम बन जाता है तो बढ़िया, नहीं तो बच्चा उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। टेढ़ी उंगली क्या, सेबी के पास आया, अब सेबी इसको आगे फॉरवर्ड करेगा कि वो बंदा आपके पास आ चुका है, ठीक है, उससे दिक्कत ऑलरेडी हो रही है, अब आप हमें रिप्लाई करो। समझ में आया। तो बच्चा ये फॉरवर्ड होगा किसको बच्चा, कंपनी को। एडवाइस टू सेंड रिटर्न रिप्लाई, स्कोर बोलेगा, सेबी बोलेगा रिटर्न में रिप्लाई करो, ये हमारा इन्वेस्टर परेशान है बच्चा। टू द इन्वेस्टर एंड फाइल, क्या करो बच्चा, एक्शन टेकन रिपोर्ट अपलोड करना पड़ेगा किसमें बच्चा, स्कोर में। बात समझ में आ गई, पक्का। ये तो सोर्स लिखा है लेकिन स्कोर है ना, सी तो था ना। चलो समझ में आ गया बच्चा। नेक्स्ट नीचे आ जाओ, क्वेश्चन रीड करो। एंटिटी के रिस्पॉन्स की बात करें, कितने दिन के अंदर रिस्पॉन्ड करना है, 30 डेज के अंदर। इन्होंने कहा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, लेकिन भैया 30 दिन से ज्यादा लेट नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चा। वापस से एक बार हेडिंग पढ़ो, दूसरी हेडिंग पढ़ाऊंगी, कंफ्यूज हो सकते हो, पहले हेडिंग को पढ़ो। क्या लिखा है, कौन हैंडल कर रहा है, लिस्टेड एंटिटी, लिस्टेड एंटिटी और इंटरमीडिएट। इन्होंने क्या बोला भैया, डायरेक्ट कंप्लेन करो, स्कोर के पास मत आओ, या तो कंपनी या तो इंटरमीडिएट, उनके पास पहले जाइए। दिक्कत जाती है, होकर आ गए हो, फिर आप हमारे पास आइए और हमें डिटेलिंग दीजिए। क्लियर है। इन्होंने कहा सेम हैंडलिंग स्कोर, क्या लिखा है बच्चा, अब कौन हैंडल कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज। इन्होंने कहा हाँ, इन्होंने कहा भाई इतनी चिल्लर बातें हैं, यहाँ पे बहुत सारी चिल्लरे बातें हैं, ये सारी चिल्लर बातें मैं नहीं पढ़ाने वाली बच्चा। एक बार रीड करो क्या लिखा है, क्या अपडेट नहीं किया, या फिर सिग्नेचर, या फिर कुछ भी आपको करेक्शन करवाना था, तो ये कंप्लेन क्या बोल रहा है, भाई स्कोर के थ्रू मत आओ यार, ये चिल्लर काम के लिए डायरेक्ट किसके पास जाओ, किसके पास जाओ, स्टॉक है। इन शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से रीड करना, आपसे पूछे जाएंगे ऐसे कौन से मैटर्स है, ऐसे कौन से केसेस है जो स्टॉक एक्सचेंज खुद डील करता है। क्या ये बात समझ में आ रही है। इन्होंने कहा भैया बोनस नहीं मिला, क्या बोला, डिविडेंड नहीं मिला, डुप्लीकेट डेट सिक्योरिटीज नहीं मिला, ये सब नॉन रिसिप्ट, इंटरेस्ट नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतनी सारी पूरी लिस्ट है जो आपको खुद पढ़नी है। बात समझ में आ गई, सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ये चिल्लर बातें हैं जो स्टॉक एक्सचेंज खुद डील करेगा, स्कोर के थ्रू मत आओ, क्योंकि आपको अपना एड्रेस बदलना है, सिग्नेचर चेंज करना है, नाम में चेंजेस करने, ये सारी चिल्लर चीजें स्टॉक मार्केट। क्लियर है बच्चा, समझ में आया, हाँ बस दे दी, ये समझ में आया पक्का। अब ब्रेक ले लो बच्चा।